सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, तालिबान का ऐलान। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तानी तालिबान नहीं, ना उनके लिए यहाँ जगह है। हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी को दूसरे ममालिक के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान ना छोड़ा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। तालिबान की वार्निंग, इनखला की तारीख बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात की तरदीद। अफगान शहरियों के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अमरीका अफगानिस्तान से हुनरमंद अफगानों के इनखला से बाज रहे। तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा जल्द कौम के सामने आएंगे। ख़वातीन को कुछ इदारों में जाने से रोका है। मौसीकी और फिल्म से मुतलिक शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। 10 दिनों में तशद्दुद, कत्ल या दहशतगर्दी का एक वाक़या भी नहीं हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर हलाकतों की जिम्मेदार अमरीकी अफवाज हैं। अमरीकी सदर 31 अगस्त तक इनखला के फैसले पर कायम। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं, अमरीकी फौज अब भी 31 अगस्त तक तमाम अमरीकी अफवाज की वापसी का इरादा रखती है। अब तक अफगानिस्तान से 64,000 अफराद का इनखला हो चुका, जिनमें अमरीकी और नेटो के अफराद समेत अफगानिस्तान के आम शहरी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से निकाले गए ये लोग अब एक बेहतर जिंदगी गुजारने की राह पर गामजन हैं। अफगानिस्तान से इनखला की तारीख में तौसीह की जाए। बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक का अमरीका से मुतालबा। G7 इजलास में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से महफूज इनखला चाहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी बैठक। आला सतह के इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। शुरका को अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का चीनी हम मनसब से वीडियो लिंक राब्ता, मिलकर काम करने का अज़्म। अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी तस्फिये की हिमायत का इआदा। कहा, पाक चीन के दो तरफा मफादात को निशाना बनाने वाले कामयाब नहीं होंगे। अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा 4 मुल्की दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। धांधली उन इलेक्शंस का जो अपोजिशन जीतती रही है एक लाजमी जुज़्व रहा है। एक भी इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जिसमें नून लीग वाले स्पेशली कभी फेयर इलेक्शन से वो इलेक्शन जीते हों। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि पिछला निज़ाम बरकरार रहे। भारत अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान की वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हज़ारों गैर मुल्कियों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने निकाला है। हम इनखला में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। काबुल के लिए PIA परवाज़ों की मनसूखी। ज़राए के मुताबिक तालिबान इनखला के मुंतज़िर। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी सिफारत खाने से एयरपोर्ट जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तालिबान इन अफगानों की पाकिस्तान सिफारत खाने आमद इजाज़त देने के लिए भी तैयार नहीं। फ़ज़ाई सफ़र करना है, तकरीबात में शरीक होना है, तो देर किस बात की। वैक्सीन लगवाएं, पाबंदियों में नरमी पाएं। NCOC की शहरियों को 30 सितंबर तक वैक्सीन कराने की डेडलाइन। असद उमर ने खबरदार किया कि 30 सितंबर तक अगर किसी ने वैक्सीन ना कराई तो वो फ़ज़ाई सफ़र कर सकेगा, ना किसी शादी की तकरीब में शरीक हो सकेगा। 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर सफ़र भी नहीं हो सकेगा। होटल और गेस्ट हाउसेज में भी 30 अगस्त से 30 सितंबर की पाबंदियां लागू होंगी। तलबा को स्कूल कॉलेज ले जाने वाले ड्राइवर हजरात भी 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवा लें। 17 साल और उससे जायद उम्र के तलबा के लिए भी अरकान असम्बली 40 दिन में हलफ उठाने के पाबंद, वरना सीट खाली तस्वुर होगी। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तजावीज़ की मंजूरी दे दी। 40 रोज़ के बाद नशिस्त पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने शफाफ इलेक्शन की राह में नून लीग को रुकावट करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की मुसलसल कोशिश है इंतखाबी इस्लाहात न हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक ना दिया जाए। एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें नून लीग शफाफ तरीके से जीती हो। वफाकी काबीना ने मुजम्मिल हुसैन को चेयरमैन मुआवजा तैनात करने की मंजूरी भी दे दी। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को नया चेयरमैन FBR तैनात कर दिया गया। 12 अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल की भी मंजूरी।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स कोई एक जमात नहीं कर सकती। जब आप एक आरटीएस नहीं चला सके तो ये मशीन कैसे चलाएंगे? कैसे हर पोलिंग स्टेशन में वोटिंग मशीन रखेंगे? पीपल्स पार्टी कराची को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है। अवाम तहरीक इंसाफ और MQM को पहचान चुके। दोनों पार्टियों ने कराची में एक ईंट लगाई, ना ही एक कतरा पानी का फराहम किया। मर्दमशुमारी का मामला तय होते ही हम लोकल बॉडीज इंतखाब कराने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियाकताबाद में टूटी सड़कें और कचरे के ढेर देखकर बरहम। किडनी हिल पार्क में पौधा भी लगाया। साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की उम्मीदें फिर टूट गईं। रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन लटक गया। जहाज को रेत से निकालते वक्त टक का रस्सा ही टूट गया। 900 मीटर समंदर में जाने के बाद जहाज फिर 21 जुलाई वाली पोजीशन पर वापस आ गया। जहाज के कप्तान ने ऑपरेशन की नाकामी का जिम्मेदार सॉल्वेज कंपनी को करार दे दिया। शिपिंग एजेंट के मुताबिक अगले 2 रोज फिर जहाज को निकालने की कोशिश होगी। कामयाबी ना मिली तो 6 से 7 सितंबर तक ऊंची लहरों का इंतजार करना होगा। ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ। वजीर आजम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 1 साल की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बतौर चेयरमैन PTI शोकॉज का जवाब दे दिया। इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ताखीर की वजह कोरोना को करार दिया। शोकॉज नोटिस वापस लेने की दरखास्त। जवाब में कहा गया मुल्क भर में कोरोना वबा और NCOC की हिदायत के मद्देनजर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए जा सके। चेयरमैन PCB एहसान मानी की वजीर आज़म इमरान खान से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पर तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात वजीर आज़म हाउस में हुई। सऊदी अरब जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी कीनिया में महसूर। सऊदी अरब की से पहले करंटीना के लिए नैरोबी भेज दिया गया। मुसाफिरों की हुकूमत से मदद की अपील। कहा कोई पुरसाने हाल नहीं, हुकूमत मदद करे। 100 से जायद पाकिस्तानी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार। कराची में एड्स के हजारों मरीजों का इंकिशाफ। 6,768 केस सामने आ गए। जिला वस्ती में सबसे ज्यादा 2,725 मरीज मौजूद। और ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले अहमद फराज। अजीम शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी। अपनी हसास और इनकलाबी शायरी से अहमद फराज ने दुनिया भर में हजारों मद्दाहों के दिलों पर राज किया।